कुछ लोग होते हैं जिनको ज़रूरत से ज़्यादा भाव चाहिए होता है। हमारी इंडस्ट्री में तो बहुत है, बट नहीं, उनमें से हम नहीं है। 15 लोग फ्रेम में हैं भी और वो रियल भी लगे कि कौन कहाँ बैठा है, कहाँ से उठ के चला गया, मटन खाने कौन गया, कौन बैठा, इट्स फन। ओटीटी के आने से कम ये तो फर्क पड़ा है कि सिर्फ शुक्रवार ही नहीं है एक प्लेटफॉर्म, हर दिन भी है ना। तो मैं तो इसको मतलब बहुत ही सकारात्मक मानता हूँ, ये अच्छी बात है। फिल्म का मैसेज यही है, ज्यादा बोलने का नहीं सिर्फ देखने का। ज्यादा बोलेगा तो जाएगा। आज हमारे साथ है एवरीबॉडी लव्स सौरभ हांडा की टीम। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर शुरुआत सर आपसे करते हैं। आप कैप्टन भी है, राइटर भी है, एक्टर भी है जी। टाइटल बड़ा दिलचस्प है जो है, तो सौरभ में ऐसा क्या है जो हर किसी को जो है किरदार जो है जोड़ लेता है, किरदार, उस किरदार से लोग कनेक्ट हो जाते हैं। वो एक बहुत ही खास आदमी है सौरभ हांडा। कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत एक कमरे में घुसते ही सारा स्पेस ले लेते हैं वो जी वो सौरभ हांडा वो है जिसको पूरी अटेंशन, सबकी नज़र उसके ऊपर चाहिए और उसका तरीका वो ढूंढ लेता है ताकि सब मुझे ही देखें, मेरी ही बात सुने। तो एक वेरी मैग्नेटिक पर्सनालिटी है एक्चुअली। He's a megalomaniac. आप क्या कहना चाहेंगे सर सौरभ के किरदार के बारे में? किस तरह से लोगों को कनेक्ट करता है और क्यों, क्या खासियत है उस किरदार में? किस तरह लोगों से कनेक्ट करता है? आई थिंक जैसा रजत साहब ने भी कहा, ही डिमांड्स अटेंशन। एक कुछ लोग होते हैं जिनको जरूरत से ज्यादा भाव चाहिए होता है। हमारी इंडस्ट्री में तो बहुत है, बट नहीं, उनमें से हम नहीं है। वो आपको नहीं बोल रहे, बट वैसे इंसान है वो लोगों से कैसे कनेक्ट करते हैं, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। बिकॉज इसके ये जो कोर है फिल्म का वही है जी। अलग लोगों से अलग तरीके से कनेक्ट करते हैं, बट उसमें एक कॉमन थ्रेड भी है और वो यही, जैसा मैंने कहा, कि वो अटेंशन जी उनको चाहिए। तो सर वो अटेंशन लाने के लिए जो आपको क्या करना पड़ा? मुझे बहुत ही सिंपल था मेरे लिए। जो हमारे लेखक महोदय ने लिखा था उसमें, हाँ उसमें इन्हीं की बात कर रहे हैं। जी जी जी। आपको ये ना लगे कि नहीं रजत सर की बात हो रही है। वैसे है उनका, वो जब लिखते हैं कुछ और ही रहते हैं, एक्टिंग करते तो कुछ और हो जाते हैं। हाँ। निर्देशन में तो देख ही रहे हैं सब। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जो शोध करना चाहिए किसी भी अभिनेता को, ये शोध करके इन्होंने लिखा था, जो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया था। और इन्होंने ये भी बताया कि हम कई बार लोगों से मिलते हैं तो किसी से कुछ प्रभावित भी होते हैं किन्हीं चीज़ों से, चाहे वो मतलब एडवर्स भी क्यों ना हो। तो मुझे लगता है कि इतना वेल राउंडेड कैरेक्टर लिखा गया है पेपर पे कि कैरेक्टर्स और एक ही नहीं, बाकी कैरेक्टर्स भी सारे किरदार। आपने देखी पिक्चर? नहीं जी। मतलब छोटे से छोटे किरदार, सारे किरदारों में मतलब है कि रोचकता बहुत है, क्योंकि दे कम फ्रॉम रियल स्पेस। तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया था उस लिहाज से। जी। बाकी जो मुश्किल है वो तो इन्होंने झेला है बेचारे। हाँ, इससे आपने कहा कि जो कैरेक्टर्स हैं जो कहीं न कहीं से इंस्पायर हैं, कहीं न कहीं से प्रभावित हैं जो है, तो आपका जो किरदार है वो कहाँ से इंस्पायर लगता है? ये तो बताएंगे सर, बताएं अभी। नहीं, ऐसा 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं होता कि ये इस आदमी को मैं जानता तो मैंने इसको लिख दिया। लेकिन कुछ चीजें आपको हर किसी में मिलती हैं, आपके अनुभवों में, आपके दोस्तों में, या जिन लोगों के साथ मिलते हैं या जिनके साथ काम करते हैं, उनकी थोड़े कैरेक्टरिस्टिक लेके कुछ एक देखिए कि इस तरह की कहानी में या इसके इन अ वे कड़क जो भी एक रात की और 20 लोग एक रात में से इकट्ठे हैं, इन दो तरह की फिल्मों में, इन दोनों फिल्मों में ये बात है कि वो एक ही रात की कहानी है और एक ही लोकेशन पे है। So then you are very sure that each character must have something special, and so that characters के बीच में जो relationships हैं उसको आप explore कर पाएं। जी। तो
उसमें लिखाई में खार यही बात होती कि कौन किस में किस तरह का पागलपन है। हाँ। अच्छा, वो लिखते वक्त ही जो सारे कैरेक्टर्स आपके दिमाग में आ जाते होंगे भाई। जी इस थोड़ा तरह- थोड़ा थोड़ा हाँ, वो आ जाते फिर ऑफ कोर्स उसके बाद जब कास्टिंग होती है और एक्टर्स उसको एक रूप देते हैं तो फिर बात निखर के आती है, लेकिन एक आइडिया होता है लिखते हुए कि किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। रणवीर, जब आपने सुनी कहानी जो है अपने किरदार, फर्स्ट रिएक्शंस क्या था इस फिल्म को लेकर, इस किरदार को लेकर? नहीं, किरदार तो छोटी बात है, बट पहली बात हमेशा एक्साइटमेंट होती है जब पता होता है कि रजत ने कुछ नया लिखा है, तो एक एक्साइटमेंट होती है पढ़ने में कि क्या है, दोस्त भी हैं और साथ में हमने बहुत काम भी किया है। उनके साथ काम करके मेरा हर तरीके से फ़ायदा ही हुआ है, मैं सीखने बहुत कुछ मुझे मिलता है उनसे। सो जब ये भी पढ़ी तो मतलब इट्स रिमार्केबल कि ऐसे अगर आप सरफेस लेवल पे देखें तो अभी जैसे ये कंपेयर कर रहे थे कड़क के साथ, आपको आप कह सकते हैं कि ऐसे ही दोस्त एक ही जगह मिल रहे हैं, एक डेड बॉडी भी इन्वॉल्व है, बट अगर आप दोनों फिल्में देखें तो कितनी अलग हैं। बिल्कुल। सो ये चीज पेपर पर ही क्रिएट करना मेरे मानने में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो आप I have great respect for him as a writer, director, and some as an actor also. But तो मेरे लिए तो हमेशा I look forward to what he is going to think of next. बट नो रियली आप देखिए पोस्टर में इतने कमाल के एक्टर्स हैं, जी जी। each one of them, मतलब really it's I'm not just trying to sell the film, लेकिन कोयल हो या सादिया हो या पलोमी हो, नील हो, दानिश, M.K. राणा साहब, वलूशा, हाँ, चंद्रचूड़, each one of them is a wonderful actor. So it's such a pleasure to have an ensemble like that, and it's rare, बिल्कुल। कि आप 15 इतने अच्छे एक्टर साथ में काम कर पाए। कड़क में इससे ज्यादा थे कि इससे कम थे? इससे कम थे। मुझे लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट आर्मी पे बनाएंगे ये एक रात को फंसे हुए हैं, एक कंटोनमेंट एरिया में नहीं आइडिया, एक रात। आइडिया अच्छा है सर में आपने सोच आइडिया अच्छा है। लेट्स बिगिन। सर, जो पिता पुत्र का जो रिलेशन इसमें दिखाया गया है जो है, इस तरह के, जस्ट टू क्लैरिफाई, मैं ऐसा हम दोनों का नहीं है कुछ, आपको कि मुझे देख रहे थे तो नहीं मैं हम मीना जी को देख रहा हूँ। काल्पनिक है, हाँ। लेकिन इनकी कल्पना में इन्होंने बताया कि जब वो लिख रहे थे तो मतलब प्रेरित होते हैं। हाँ बिल्कुल, कितने होते लोग तो हैं, वो सब प्रेरित होते हैं। तो ऐसे किरदार तो खैर बहुत होते हैं। हाँ बिल्कुल, कहीं कहीं आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे पिताजी की बात कर रहे हैं, हाँ। है ना। तो किसी भी जीवंत किरदार के लिए, जीवंत चरित्र के लिए ऐसा कहना मुझे लगता है कि ये उसकी तारीफ करना है, उसकी प्रशंसा करना है, क्योंकि उतना जीवंत, उतना रियलिस्टिक, उतना सच के करीब रहा है, इनकी रचना रही है हमेशा जब भी ये किरदार लिखते हैं। जी। तो मेरे लिए वो बहुत ही खुशी की बात थी, and it was a joy for me to just read and indulge and think and imagine and build on that. और बात ये है कि अगर ऑडियंस को भी लगे कि हाँ ये मैं इस आदमी को जानता हूँ, हाँ ऐसा आदमी मैंने भी देखा है, हाँ। है ना, कारी सुरावंडा नहीं, मैंने माधवन जैसा भी आदमी मैं जानता हूँ, इसको भी मैं जानता हूँ, ये लड़की भी ऐसी है, और तब बात आपको लगता है कि हाँ आप कुछ बात बनेगी भाई, लोगों को लग रहा है कि सच में ऐसे लोग होते हैं, एंड आई नो दिस पर्सन, बिल्कुल होते हैं। कि मेरी बुआ जी भी तो यही हाँ, ऐसी करती हैं, है ना, तब फिर पिक्चर की सक्सेस है। शूटिंग तो खैर एक पिकनिक जैसा माहौल रहा होगा, वैसे एक रात सब लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, तो कुछ बिल्कुल बिल्कुल पिकनिक थी। शूटिंग के दौरान ऐसा कोई सीन्स जिसमें ज्यादा भावनात्मक क्षण हुआ, मोमेंट हुआ हो? नहीं, काफी मतलब हमारे इंडिविजुअली भी सीन्स, मतलब कम, जैसे 2-2, 3-3 कैरेक्टर के सीन्स, और ऐसे भी सीन्स हैं जहां पूरी कास्ट है, पूरे 15 कैरेक्टर्स एक साथ भी हैं। तो जो 15 कैरेक्टर्स वाले सीन थे, उनमें कुछ कुछ ऐसे हैं जो मतलब बिल्कुल आप कह लीजिए मुश्किल भी थे और एक्साइटमेंट भी थी, मतलब स्ट्रेस भी था। करेक्ट। क्योंकि जब लोग जितने ज्यादा कैरेक्टर्स हो जाए, और इनके लिए तो खास करके बिकॉज इन्होंने ना सिर्फ एक्टिंग भी करनी है, डायरेक्ट भी करना है वहां। सो मैं तो वैसे ही, लॉट ऑफ इट वाज, as you've seen the film, is choreographed, no, with the camera and the cameraman.
So that is the fun part also, and that is also the difficult part. कि 15 लोग फ्रेम में हैं भी और हाँ, वो रियल भी लगे कि कौन कहाँ बैठा है, कहाँ से उठ के चला गया, मटन खाने कौन गया, कौन बैठा, so it's fun. So every day, every evening when it started, it was chaos. फिर धीरे 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 chaos आपका बैठने लगता है, उसमें एक फिर कुछ मेथड निकल के आता है, ना, and so that is great fun of slowly moving towards a scene and to the essence of the scene. जी एप्लॉज के साथ आपने प्रोड्यूस की ये फिल्म जो है, जी कैसा रहा प्रोडक्शन का ताल्लुक? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. एक तो पहली बात तो एप्लॉज जैसी कंपनी ने स्क्रिप्ट पढ़ के इमीडिएट हाँ बोला, जी वो बहुत बड़ी बात थी. And they've been wonderful throughout. They've been absolutely supportive, non-interfering, and absolute pleasure to work with. बिल्कुल. जिस फिल्म को अगर किसी एक जॉनर में बांधना हो तो किस जॉनर में बांधना चाहेंगे? मर्डर मर्डर मिस्ट्री, मिस्ट्री. हु डन इट करके बोलते हैं जो, जी जी जी. या लेकिन दिस इज होपफुली मोर देन अ हु डन इट. हाँ. It's a why the fuck did you do it? ऐसा जॉनर अगर कोई है तो. रेडू जी भी आपको वो देख रहा था लास्ट में जो है बिंदिया के बाहुबली, जी जी. अभी जस्ट देखा जो है, तो होपफुल की 3 भी हाँ नहीं, मैं उम्मीद मुझे भी है. आगे कहानी ऐसे मोड पर जो है. जी जी. प्रदीप, बहुत सारे किरदार आपने निभाए अब तक जो है, और अब तक इतने सालों में जो काफ़ी कुछ बदल गया कंटेंट को लेकर जो है, दर्शकों की चॉइस को लेकर जो है, ये बदलाव को किस तरह से देखते हैं? अच्छा ही है बदलाव, है ना. कहानी प्रधान फिल्में लिखी जा रही हैं और बहुत मात्रा में नहीं, लेकिन अपलॉज जैसे लोग उसको बढ़ावा भी दे रहे हैं, चुन भी रहे हैं ऐसी कहानियाँ. OTT के आने से कम ये तो फर्क पड़ा है कि सिर्फ शुक्रवार ही नहीं है एक प्लेटफॉर्म, हर दिन बिल्कुल, है ना. तो मैं तो इसको मतलब बहुत ही सकारात्मक मानता हूँ. ये अच्छी बात है. हर किसी को अपनी कहानी कहने का अधिकार होना चाहिए और उसकी तमीज़ धीरे धीरे आ रही है हमारे एंटरटेनमेंट के समाज में. मैं तो अच्छा मानता हूँ. तो आजकल जो कंटेंट ड्रिवन जो सिनेमा चल रहा है, जो फिल्में बन रही हैं जो है, ऐसे माहौल में इस फिल्म को कहाँ फिट पे देख? यार एक तो पहली बात ये झूठ है कि कंटेंट ड्रिवन सिनेमा चल रहा है, बहुत बड़ा झूठ है. मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कंटेंट वाला सिनेमा लोग देखना चाह रहे हैं या बन रहा है या रिलीज हो रहा है. सॉरी, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? हाँ, जो मतलब जो भी ये कहाँ स्टैंड करती है, ये कहाँ स्टैंड करती है, कहाँ फिट बैठती है? ये पता चलेगा धीरे धीरे. देखिए हमारे लिए खास मेन बात ये थी कि हमको ये फिल्म बनाने की चाह थी, हम लोगों ने फिल्म बना दी है. अब फिल्म का क्या होगा उसकी नहीं, मैं एक्चुअली आई विल गो स्टेप फर्दर के उसकी, जैसे कोएन ब्रदर्स की एक बहुत अच्छी मुझे याद है कोट था उनका ना कि मेरे को वर्बेटम नहीं याद कि बल्कि कि वी आर जस्ट ग्रेटफुल for the business to give us this corner in the sand whatever sandbox or sand pit जो भी के to play. तो मैं तो ये जो भी मेरा इंटरेक्शन रहता है सोशल मीडिया पे, उससे मुझे तो ये लगता है कि रजत साहब जैसी फिल्में जो फिल्में बनाते हैं उसकी एक नीश ऑडियंस है. जी जी बिल्कुल. ये नहीं है कि वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत लोग होंगे, बट वो हैं, इस बात का तो मुझे कोई डाउट नहीं है. लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस अभ्यास से वो नीश जो है धीरे धीरे अब वो अब हम वन कैन ओनली होप कि वो नीश बढ़ के रीचेस. भी काम इसी कामना में करते हैं ना कि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग देखें कोई भी फिल्म. हर फिल्म कोई ना कोई मैसेज तो दे जाती है जो है. इस फिल्म से जो है दर्शक क्या मैसेज लेके जाएंगे, कौन सा स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा? ये अंत में जो माधवन के कैरेक्टर ने बोला है वही मैसेज, जो कि मैं अभी भी कर देता हूँ, लेकिन बताने का मैं वो ये नहीं, मैं यहाँ पे एक अंत में मैसेज दे रहा हूँ. उसका फिल्म का मैसेज यही है, ज्यादा बोलने का नहीं, सिर्फ देखने का. ज्यादा बोलेगा तो जाएगा. सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि 10 तारीख को शुक्रवार है और उस दिन ये फिल्म आपके रूप पहले पर्दे पे आ रही है. 10 तारीख को शुक्रवार
शुक्रवार है, देखिए हम पुरातन मुझे पुरातन संगीत में तुमसे चले। प्यार है, आइए अपना प्यार बांटिए, सौरभ देखिए। हांडा से भी सब कोई प्यार है। और सहगल साहब को भी सुनिए साथ साथ। बहुत बहुत Sorry, my singing not too good. बहुत बहुत थैंक यू